जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र की। चित्रा नक्षत्र 14वां नक्षत्र है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक बीच का नक्षत्र है ये 14 नंबर का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र। यह कन्या राशि में अंतिम 2 चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, और तुला राशि में पहले 2 चरण 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। चित्रा नक्षत्र के 2 अर्थ माने जाते हैं। एक अर्थ तो चित्र, जैसा कि नाम है चित्रा, चित्र माना जाता है, और दूसरा कुछ विद्वान हमारे ज्योतिष के इसे चित्त भी मानते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति चित्रा नक्षत्र से पीड़ित होता है तो उसका चित्त भी परेशान होता है, और वो चित्त भी परेशान होता है, और वह दुर्गा देवी या भवानी की या जगदम्बा देवी की चित्र की भी पूजा करता है। तो इस प्रकार हम इसके दोनों अर्थों को लेकर ही चलेंगे। चिन्ह इसका चमकीला मोती है। एकदम चमकदार मोती है इसका चिन्ह। जो इसका चिन्ह है चमकदार मोती। देवता इसका त्वष्टा है। रंग काला। जाति सेवक की है, और यह स्त्री जाति में आता है। पुरुष जाति स्त्री जाति में, यह स्त्री जाति में आता है। पित्त प्रकोप वाला है। त्रिदोष में यदि हम देखें तो यह पित्त प्रवृत्ति का है, तो हमें गर्म चीजों से बचना चाहिए जिसका यह नक्षत्र है। योनि इसकी व्याघ्र है। व्याघ्र जो शेर से लड़ता है, योनि इसकी व्याघ्र है। आक्रामक है, एकदम आक्रामक। यदि हम इसके नाम के अक्षर से नाम रखना चाहेंगे तो इसके अक्षर हैं पे, पो, रा, री। यहाँ पे का मतलब मेरा पहले चरण से है, पो का मतलब दूसरे चरण से है, रा का मतलब तीसरे चरण से है, और री का मतलब चौथे चरण से है। इसका तत्व जो 5 पंच तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये अग्नि तत्व में आता है। नक्षत्र जैसा कि मैंने आपको बताया चित्रा है, और इसका स्वामी नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल है। ये 2 राशियों में पड़ता है। यदि पहला और दूसरा चरण होगा तो इसकी राशि स्वामी होगा बुध। अगर ये तीसरे और चौथे चरण में होगा तो राशि स्वामी होगा शुक्र। तुला राशि हो जाएगी, राशि स्वामी शुक्र हो जाएगा। गण इसका राक्षस है। नाड़ी मध्या, पित्त प्रकोप की नाड़ी है ये, मध्या नाड़ी है। विवाह के समय हम देखते हैं कि दोनों वर वधू की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हम विशेष ध्यान रखते हैं इस बात का। तो ये हमें इस नक्षत्र में ज्यादा ही रखना चाहिए। गर्म प्रवृत्ति का नक्षत्र है ये। मास इसका महीना जो है, पूजा का महीना चैत्र मास है। 9 दिन इसकी पूजा होती है। इसमें 9 दिन इसकी पूजा होती है, और द्वितीय तिथि को दोनों पक्षों की, चैत्र मास के दोनों पक्षों की, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, दोनों की द्वितीय तिथि विशेष मानी जाती है। जैसे हम कभी मुहूर्त की बात करेंगे, इसमें शुभ कार्य करते हैं जब, उस समय इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अंग माथा और गर्दन, ये इसके अंग हैं। दिशा इसकी साउथ है। वास्तु के हिसाब से ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के ठीक मध्य में पड़ती है, बिल्कुल मध्य में, बीचों बीच। स्वभाव रंगों के चुनाव में थोड़ा मस्करापन ज्यादा होता है। जातक रंगों में खो जाता है। चित्र बूटी वाले रंग उसको ज्यादा पसंद होते हैं। गहरे रंग ज्यादा पसंद होते हैं। आंखें जातक की गोल होती हैं। भौहें पतली होती हैं। जो हमारी भौहें हैं ये एकदम पतली होती हैं। भौहें पतली होती हैं। जातक को एक और इसके अंदर स्वभाव में प्रवृत्ति होती है कि वह स्त्रियों के कपड़े भी पहनता है। स्त्रियों के कपड़े पहनकर ज्यादा खुश होता है। जैसा कभी कभी हमारे पास गे की कुंडली आती है तो हम चित्रा नक्षत्र से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या उसकी इस चित्रा नक्षत्र की क्या स्थिति है। तो इस स्वभाव को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कुंडली फलित कर रहे हैं। ये सब चीजें देखनी चाहिए। अब हम स्थान की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से स्थान हैं। राज्य की राजधानी या देश की राजधानी, ये इसके स्थान हुए। बड़े बड़े शहर, मेट्रो सिटी, ये इसके स्थान हुए। वास्तुकला के जो स्थान है, जैसे कुतुब मीनार,
मीनाक्षी मंदिर साउथ में, ताजमहल आगरा का, एफल टावर, ये सब चीज़ें हमें इसके स्थान में, ये इसके स्थान हैं। जहाँ पोशाक मिलती हैं वो स्थान, और जहाँ पोशाक रखी जाती हैं वो स्थान। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी इसके स्थान के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा शुभ कार्य करने के लिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि शुभ कार्य इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम कोई पहलवानी का कार्य कर रहे हैं, जैसे जिम, योगा, उसके लिए इसका मुहूर्त अच्छा है। ये नक्षत्र यदि होता है और द्वितीया तिथि होती है तो ज़्यादा ही अच्छा है। वस्त्र खरीदने का, वस्त्र पहनने का, ये अच्छा नक्षत्र माना जाता है। यदि हम प्रॉपर्टी में जैसे कुछ टोकन मनी देनी है, जिसको टोकन मनी कहते हैं, वह देने का अच्छा समय है। अक्सर जातक फोन करते हैं कि मेरे को टोकन मनी देनी है, किस नक्षत्र में दूं, मेरा काम नहीं बनता, मेरा 4 बार टोकन मनी वापस आ गया है। तो उसके लिए ये नक्षत्र एकदम प्रॉपर है। मशीनों और यंत्रों का स्थापना करनी है, उसके लिए प्रॉपर है। मंच प्रदर्शनी पर कुछ काम करना है, उसके लिए काम, यह मुहूर्त अच्छा है। ये सब चीजें हम इस शुभ कार्यों में इनको हम देख सकते हैं। और इसमें इंटीरियर कार्य जो है, घरों के इंटीरियर कार्य, उसके लिए भी ये मुहूर्त अच्छा है। अब हम कुछ वर्जित कार्य भी इसमें समझ लेते हैं कि जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए इस नक्षत्र में। जैसे विवाह आयोजन, क्रूर कार्य, या जो कुछ खोजबीन का कार्य हो, जैसे हम सीआईडी का किसी का केस है, उसकी खोजबीन शुरू नहीं करनी चाहिए। हम कभी भी तह तक नहीं पहुंचेंगे, भटक जाएंगे। तो ये कार्य वर्जित में आते हैं, इस नक्षत्र में पार्टिकुलर ना करें। अब जातक कार्य क्या कर सकता है, कार्य विशेष, उसकी जीविका कैसे चलेगी यदि उसका ये नक्षत्र है, तो हम देखते हैं या तो वो प्रकाशन के कार्य में कार्यरत होगा, लेखन के कार्य में कार्यरत होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कार्यरत होगा। वो ट्रांसपोर्टेशन सरकारी हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, माइनिंग इंजीनियर हो सकता है, जेलर हो सकता है, जेल में, अपराध विभाग में हो सकता है। जितनी ये चीजें मैंने आपको बताई, ये फ्रंट की बताई हैं, क्योंकि ये कन्या राशि में है। तुला राशि में जाने के बाद इसका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है नक्षत्र का। 2 इसके जो चरण हैं कन्या राशि में है और 2 तुला राशि में है। तो मैंने अभी आपको जो व्यवसाय बताए हैं, कार्य बताए हैं, ये बताए हैं मैंने कन्या राशि के। अब मैं बताता हूं आपको पहले और तीसरा और चौथा चरण तुला राशि का, जो मतलब 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 40 मिनट तक का। वकील हो सकता है जातक, शल्य चिकित्सक हो सकता है, धार्मिक कार्यों में उसका मन लगेगा, बहुत अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, रक्षा विभाग में हो सकता है, रक्षा विभाग में बैक ऑफिस में, फ्रंट ऑफिस में नहीं, बैक ऑफिस में, टीवी में हो सकता है, रेडियो में हो सकता है, और अच्छा सेल्समैन हो सकता है। सेल्समैन कहां पर ये काम करेगा अच्छे सेल्समैन का? जो पेट्रोल के पंप होते हैं, पेट्रोल विक्रेता अच्छा हो सकता है। सेल्समैनशिप इसकी तरलीय पदार्थों में अच्छी रहेगी। तो ये हमने बात की इसके व्यवसाय के बारे में या इसकी नौकरी के बारे में। अब हम इसको नक्षत्रों के चरण से ले लेते हैं। पहला चरण इसका कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट, नवांश स्वामी सूर्य। यदि यहां पर बुध और राहु अच्छी पोजीशन में हो तो जातक की बुद्धि एकदम तेज हो जाती है और राहु अचानक लाभ देना शुरू कर देता है। ये हमें देखना है चित्रा नक्षत्र के पहले चरण में। यदि बुध और राहु भी सही पोजीशन में हो तो जातक माला माल हो जाता है। अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में नवांश स्वामी बुध हो जाता है, राशि स्वामी स्वयं बुध है। यहां थोड़ी स्थिति गड़बड़ा जाती है। वैसे तो बुध अच्छा माना जाता है, लेकिन यहां पर नवांश स्वामी बुध और राशि स्वामी बुध, जातक द्वेष भाव प्रवृत्ति का हो जाता है। करूं ना करूं, करूं ना करूं, ऐसी स्थिति में आ जाता है। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि में शुक्र
तुला राशि में शुक्र इसका नवांश स्वामी हुआ और राशि स्वामी भी शुक्र हुआ। जातक कभी कभी आदर्शवादी हो जाता है, कभी कल्याणकारी बातें करता है, वायु तत्व की राशि है, कभी कभी पाप प्रभाव में भी आ जाता है। यदि बाकी ग्रह प्रभावित कर दे तो जातक की जो स्थिति होती है एकदम विपरीत हो जाती है। अब हम चौथे चरण की बात करते हैं। चौथे चरण का स्वामी नवांश स्वामी मंगल हुआ और नक्षत्र स्वामी भी मंगल है। जातक थोड़ा कामुक हो जाता है, थोड़ा विवादी हो जाता है, इस तरह के वह कार्य में लीन होता है। यदि जातक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो उसे माँ दुर्गा, माँ भवानी या माँ जगदम्बा का चित्र लगाकर पूजा करनी चाहिए, जिससे कि उसको कुछ ना कुछ फर्क पड़े और वह अपनी वास्तविक स्थिति में ठीक से अपना जीवन यापन करे। ये हम कर सकते हैं। तो आज हमने बात की चित्रा नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको शीघ्र मिलता रहे।